नमस्ते, मैं डॉक्टर मलिक बात कर रहा हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करें। ये भी हेडेक है, ये भी सर दर्द है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं इसको, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं इसको। ये भी एक तरह का सर दर्द है, सिर्फ एक तरफ आती है, यहाँ पे नहीं आती है, नीचे ऐसा ऐसा आती है। ये आंख स्पेयर कर देते, आंख में कुछ नहीं होती है। ये नीचे की तरफ यहाँ और यहाँ से आके पूरा फेस को फ्रीज कर देता है। एक ही तरफ दर्द आती है और इतना जबरदस्त आती है कि आप हिल नहीं सकते हैं। फ्रोजन फेस बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकते आप, ऐसा एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकते हैं। थोड़ा मूवमेंट करें तो भी, थोड़ा हिलाए तो भी दर्द ज़्यादा हो जाती। ये एक शूटिंग पेन, एक शॉक लगे जैसा होता है। थोड़ी देर होती है मगर आते ही रहती है। ऐसा आते रहते हैं मगर थोड़ी देर रहती है। इसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। ये ट्राइजेमिनल नर्व क्या होता है? ब्रेन से एक 12 नर्व, 12 पेयर्स, यहाँ इस तरफ 12 नर्व्स बाहर आते हैं। उसके अलावा अपना स्पाइनल कार्ड जो है ना, पीछे हड्डी, उसमें भी ये स्पाइन होता है, उससे भी थोड़ा नर्व्स आती है। मगर मेन नर्व्स जो हेड के से आते हैं वो क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। वो ये 12 इस तरह 12 इस तरह। उसमें 5वां नर्व जो है ट्राइजेमिनल नर्व है, वो फेस को सप्लाई करती है। दोनों तरह आती है, यहाँ से आती है, यहाँ आती है, मगर दर्द एक ही जगह आने का ज़्यादा चांसेस है। ट्राइजेमिनल नर्व है, ये कैसी होती है? ये सडन होता है, सीवियर होता है, एक ही तरफ होता है, शॉक की जैसा होती है और ज़्यादातर फीमेल्स में, औरतों में ज़्यादा आती है। 40 से ज़्यादा उम्र जो है उन लोगों को ज़्यादा आती है और इसको क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। और इंग्लिश वाले तो फादर गिल्स डिसीज, टिक डोलोरेक्स बोल के बोलते हैं, मगर हमारे प्लेस सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। और पार्स का पेन बोलते हैं, पार्श बोलते हैं एक तरफ। और ये मेनली राइट साइड आती है। ये जब आप सो रहे हैं, रात में नहीं आती है, सिर्फ आप जगे हैं, आप काम कर रहे हैं, जब आती है। उसको रिफ्लेक्स चाहिए और पूरा बदन ऐसा शॉक में चले जाती है, कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं, साइलेंट रह जाते हैं। दर्द तो बहुत सीवियर होती है, शॉक के जैसा क्यों होती है? ब्रेन से जहाँ से ये नर्व आ रहा है, ट्राइजेमिनल नर्व, उसके ऊपर ये छोटा ब्रेन को सप्लाई करने वाली ये रक्तनाल धमनी होता है। वो धमनी 40 उम्र के बाद थोड़ा थिक हो जाती है। वो क्या करती है? ये नर्व को थोड़ा दबाती है। इसी वास्ते ये प्रेशर होती है। प्रेशर न्यूरोवैस्कुलर कंप्रेशन बोलते हैं, दबाते हैं। दबाने से ये नर्व के ऊपर जो ये शीत होता है, माइलिन शीत बोलते हैं, नर्व के ऊपर कवर माइलिन शीत, वो डैमेज होना लगते हैं। ये डैमेज होने के बाद नर्व इरिटेट हो जाता है। नर्व इरिटेट होके ऐसा पेन आती है। तो 99% ये दर्द सिर्फ एक ही तरफ, और इसका ये 3 ब्रांचेस है। एक आई को जाने वाली, एक यहाँ थे मैक्सिला को आने वाली, एक मैंडिबल को आने वाली। मगर ये आंख को आने वाली थोड़ा उतना इफेक्ट नहीं होती, मगर नीचे जाने वाली और भी नीचे जाने वाली 2 है ना, ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इसीलिए तो आंख उतना सफ़र नहीं होती है, नीचे ये फेस पूरा सफ़र होती है। और इसको क्लासिकल माइग्रेन बोलते हैं। मगर इसका और एक वैरायटी है, ये और एक टाइप 2 वैरायटी क्या होता है? बहुत कम है वो टाइप। ये मेन है, 90% एक ही तरफ आती है। एक टाइप 1 है। टाइप 2 वैरायटी एक क्लासिकल बोलते हैं। टाइप 2 वैरायटी किस चीज़ों में आती? वो तो अगर छोटा ब्रेन, वो सेरिबेलम होता है ना, बड़ा ब्रेन को सेरिब्रम बोलते हैं, छोटी ब्रेन को सेरिबेलम बोलते हैं। अगर सेरिबेलम के आजू बाजू कुछ छोटे छोटे ट्यूमर्स आ गए, नहीं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोल के एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो
अभी बात करने वाला है बड़ी प्रॉब्लम हो, वो न्यूरोलॉजिस्ट बात करेंगे। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक है, और आप सबको माला हेर्पीस बोल के बोलते हैं, वो इन्फेक्शन है हेर्पीस। हेर्पीस अगर आई तो उसके बाद में भी ये न्यूरालजिया आ सकती है, मगर एक चीज़ है कि ये एक साइड आ सकती है, दोनों तरफ भी आ सकती है, सेकंड टाइप वाली। मगर मेनली आप सबको याद ये रहना कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जो है सिर्फ एक तरफ ही होता, ऐसा याद रखिए आप, सिर्फ एक तरफ ऐसा ये पार्ट में आती है, ऊपर आंख स्पेयर होती है, वो इफेक्ट नहीं होती है। एक सिर्फ ऐसा उसको तीन ब्रांचेस है, ऊपर का ब्रांच कुछ नहीं होगा, नीचे की ब्रांचेस होगा, तो पूरा फेस जाम, एक तरफ जाम हो जाएगी, फ्रोजन फेस हो जाएगी। इतना सफ़र होते हैं, थोड़ी देर ही रहेगा मगर शॉक के जैसा लगेगा, इसीलिए तो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। टैबलेट्स ट्रीटमेंट क्या होती है? नंबर 1 कार्बामेजिपाइन मेन ड्रग है, कार्बामेजिपाइन मेन ड्रग है, और ऑक्स कार्बामेजिपाइन भी दे सकते हैं, कार्बामेजिपाइन, ऑक्स कार्बामेजिपाइन, और उसके साथ गाबापेंटिन भी लेना अच्छा है। गाबापेंटिन बोल के आप सबको मालूम है, आजकल न्यूरोलॉजी पेन्स में यूज़ कर रहे हैं। और अमीट्रिप्टिलिन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, अमीट्रिप्टिलिन जो माइग्रेन भी देते हैं रात में सोते वक्त, वो भी इंपॉर्टेंट है। अमीट्रिप्टिलिन रात में सोते वक्त डेली एक टैबलेट लेते हैं। और बैक्लोफेन भी काम करती है, वो मसल को पकड़ ले तो बैक्लोफेन भी काम करती है। कार्बामेजिपाइन, ऑक्स कार्बामेजिपाइन, गाबापेंटिन, अमीट्रिप्टिलिन एंड बैक्लोफेन भी बहुत अच्छा दवा है। ये दवा इस्तेमाल करके देखते हैं सब, अगर कम नहीं हो रहा है तो इसके पहले क्या देते थे, अल्कोहल का इंजेक्शन देते थे यहाँ पे जो नर्व आ रहा है वहाँ पे, और थोड़ा एनेस्थीसिया दवा भी देते थे लोकली। और गेसेरियन गैंग्लियन बोल के अंदर एक गैंग्लियन है लोपर नर्व के आसपास, वहाँ पे भी थोड़े छोटे छोटे प्रोसीजर्स लाइक इंजेक्शंस, ये बोटॉक्स बोलते हैं, बोटुलिनियम इंजेक्शन, वो भी देते थे, ये सब देते थे। मगर अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? लेटेस्ट ट्रीटमेंट है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, दैट इज रेडियोथेरेपी बोलते हैं ना, वैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। लेटेस्ट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर वो भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन बोले तो एक छोटा सर्जरी करते हैं, माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन बोलते हैं। वहाँ जाके ये भी छोटी प्रोसीजर है, वहाँ जाके जहाँ कंप्रेशन ज़्यादा है, जहाँ न्यूरोवैस्कुलर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रिलीव कर देते हैं, उसको माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन बोलते हैं। तो ये भी बहुत तरह का ट्रीटमेंट है। आप न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोसर्जन के पास गए तो ये सब बताते हैं आपको। तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जो है आपको बहुत सताती है और शॉक जैसा होती है, ज़्यादा एक ही तरफ होती है, आंख इन्वॉल्व नहीं होती है, नीचे वाली फेस पूरा इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा मुंह कुछ आप मूवमेंट नहीं कर सकते, फ्रोजन फेस हो जाती है, फ्रोजन फेस होता है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर लोग इतने दर्द से एक दिन लोग बोल के ये सुइसाइड्स भी कमिट करते हैं, उतना ज़्यादा दर्द होती है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी को है, इमीडिएटली न्यूरोफिजिशियन के पास जाना है, और अगर ज़रूरत है थोड़ा छोटा सर्जरी भी करा लेना है, 90% मेडिसिन से कम हो जाएगा। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी बहुत अच्छा है, वो उसमें कुछ सर्जरी नहीं होती है, अगर ज़रूरत पड़े तो एक छोटा ऑपरेशन करते हैं, बहुत रिलीफ हो जाती है। ये तो उतना सफ़र होने का प्रॉब्लम है, मगर घबराने की बात कुछ भी नहीं, पूरा ट्रीटमेंट है।